नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टेरर मिस्टीक प्रोग्राम में मैं आशिमा शर्मा आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे 27 जून से 3 जुलाई के जितने भी आपकी ज़िंदगी की इस हफ्ते की जितने भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उनके सॉल्यूशंस के बारे में। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी हीलर गीतिका महाजन मैम हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ती हैं और हमें बताती हैं अपनी छोटी छोटी और प्यारी प्यारी एडवाइजेस के साथ कि हम अपना हफ्ता जो है उसको कैसे सुधार सकते हैं। क्योंकि एक इंसान जो है वो अपनी हर एक आदत भूल सकता है, लेकिन इंसानियत नहीं भूल सकता कि वो कैसे किसी और की मदद करे। और जैसे गीतिका मैम का हमेशा एक ही टॉपिक, एक ही मैं कहूँगी नोट रहता है कि दूसरों की मदद करो जितना हो सकता है। मदद करो, भूल जाओ, मदद करो, भूल जाओ, एक सर्कल है। आपकी लाइफ भी बेहतरीन होती है और दूसरों की भी बेहतरीन होती है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में एक बारी फिर से गीतिका महाजन मैम का। मैम वेलकम टू अवर शो अगेन। थैंक यू। तो मैम इस वीक जो है थोड़ा सा बेहतरीन दिखता नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ऐसी उम्मीद हो रही कि नहीं वापस से उस पेस पे हम आने वाले हैं। yes. तो आपको पहले कैसी फीलिंग हो रही है, मैं ये जानना चाहूँगी। नहीं, इस हफ्ते तो ऐसे लग रहा है कि थिंग्स हैव बिकम मच बेटर एंड वी आर ऑन हम थोड़े डिसिप्लिन रास्ते में आ रहे हैं एंड कुछ होप है एंड आई एम रियली होपिंग कि थर्ड वेव का भी थोड़ा वो ना थम जाए, वो वेव आते आते ही बिल्कुल। मैं तो चाहती हूँ कि वो जितना थोड़ा सा पॉइंट स्टार्ट हुआ है ना वो भी ना हो, उसको भी हम किसी तरह से बांध ले कहीं और कहीं जाके फेंक आए। नहीं, हमें नहीं चाहिए ये। सो वेल स्टार्ट करते हैं आज की हमारी प्रेडिक्शंस और देखते हैं कि किसकी ज़िंदगी में क्या तूफान आने वाला है और कौन सी एडवाइस होगी जिससे मैम उस तूफान को रोक देंगी। तो हम पहले शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि के लिए। एरीज के लिए जो टैरोस में आए हैं कि आप एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हो और आपको गाइडेंस भी मिली है, फ्रेंड्स एंड फैमिली का सपोर्ट भी मिल रहा है। दे आर टेलिंग यू कि आप गाइडेंस चलो तो आपको आगे हम सपोर्ट भी करेंगे, पर आप वो गाइडेंस को लेना ही नहीं चाहते हो। आप ज़िद्दी हो कि आपको लगता है कि ये सपोर्ट नहीं, मुझे कुछ और सपोर्ट चाहिए। उस वजह से आपको जो ये सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट ए, आप उसको मिस कर रहे हो जो बी से भी बेटर है, जो आप चाहते हो उससे भी बेटर है। इनफैक्ट इसके अगर आप इतने ही रिजिड और ज़िद्दी बनते रहोगे तो आपको आगे का अपना फ्यूचर भी नहीं दिखेगा, आपको चॉइसेस भी सामने होंगे पर नहीं दिखेगा। सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन? जो भी है उसमें संतुष्टि ढूंढो। आप बोलो कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसा हूँ, मैं सोचने के लिए ज़िंदा हूँ, थैंक गॉड। मेरे पास फैमिली है, थैंक गॉड। मेरे पास जगह है कि मैं उसको रेंट कर सकता हूँ या इधर कोई काम शुरू कर सकता हूँ, थैंक गॉड। सो शो ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग बिकॉज आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है। योर बैकड्रॉप, योर स्टेबिलिटी इज़ वेरी वेरी फाइन, बट आप उसको भी ग्रैटिट्यूड नहीं दे पा रहे बिकॉज यू वांट समथिंग बेटर जो अभी तक आया नहीं है, पर वो आएगा भी नहीं इफ़ यू हैव सो मच ऑफ नेगेटिव वाइब्रेशंस अराउंड यू। सो कीप ऑन गो विद अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव। पहले एक दो दिन ना ऐसे लगता है कि यार ये क्या चीज़ है, ग्रैटिट्यूड ज़बरदस्ती, इट्स लाइक ईटिंग का करेला ज़बरदस्ती बिकॉज हेल्दी कि ग्रैटिट्यूड करना है। बट आपको जैसे जैसे आप लिखते रहोगे या आपको वो फीलिंग आती रहेगी, आप एवरीडे एक हैबिट बनाओगे ग्रैटिट्यूड ढूंढने के लिए, यू विल सी 4th, 5th, 6th डे इट विल बिकम अ हैबिट एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। इन फैक्ट यू विल बी स्टार्टिंग टू enjoy your life even more ahead. So just go with a small advice and you will see, write back to us and let us know कि how did this week go for you with this idea and with this attitude. अब हम देखेंगे टॉरियंस, दैट इज ऋषभ राशि। ऋषभ राशि के लिए अगर आप पार्टनरशिप में गए हो प्रोफेशनली, पर्सनली, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। इनफैक्ट बहुत अच्छा भी जा रहा है आगे एंड आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिल रही है। एनी फादर फिगर इज सपोर्टिंग यू एंड आप जो भी प्लान्स कर रहे थे वो रियलिटी में बन रहे हैं। इनफैक्ट आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रहे हैं। सो एंड योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज आर सपोर्टिंग यू, यू गॉट न्यू आइडियाज़। जो भी न्यू आइडियाज़ है उनको जर्मिनेट होने देना, उनको ट्राई तो करो, फेल हो गए तो फेल, बट ट्राई तो करो। उनको एक एंड रिजल्ट दो, फेलियर और सक्सेस, बट एक एंड रिजल्ट देना है। सो फॉर यू देयर इज नथिंग मच मोर टू से, बट जस्ट गो विद द फ्लो एंड एंजॉय व्हाट इज कमिंग टू यू। नाउ वी लुक एट जेमिनाइज, दैट इज मिथुन राशि। Geminis के लिए again you probably have traveled for some personal or professional work outside the city that you were living in and आप देखते हो कि इसमें बहुत harmony भी है and you are very very happy with the decision you've taken. In fact आपको better times and better opportunities मिले हैं. Family life looks excellent, business is excellent,
अगर आप कोई फैमिली बिजनेस में हो, आपका काम आगे जा रहा है, इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल्स पे जा रहा है, and it is also a good time to the husband wife to bond with each other, or employee is getting a lot of intimacy in this, and they're trying to understand and they're being very compassionate. और अगर आप कोई फैमिली बिजनेस शुरू करना चाहते हो, excellent time. So very very good week going for you. I would say just take the best of it. Now let's look at Cancerian, that is कर्क राशि. कैंसेरियंस के लिए अगेन अ वेरी गुड टाइम. अगर आपने कहीं बाहर अब्रॉड में घर खरीदा है या खरीदना चाहते हो, बहुत प्रॉस्पेरिटी है. इट्स अ वेरी गुड आइडिया. अगर आप बाहर कोई स्टडीज़ के लिए गए हो, काम के लिए गए हो, आप उधर ही बस जाओगे. दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. अगर आप बिजनेस या फाइनेंसेस या आप कोई शादी का सोच रहे हो, वो भी प्रॉस्पेरिटी में होगा. अगेन इफ़ यू कैन टेक द एडवाइस ऑफ एनी सीनियर मेंबर इन द फैमिली, या आप किसी गुरु को मानते हो, उनकी एडवाइस लो, मेडिटेशन करो, आपकी लाइफ इससे भी बेटर होगी. ऑलरेडी इतनी अच्छी है, पर इससे भी और ज़्यादा बेटर होगी, एंड यू विल फील एब्सोल्युटली वेरी डिलाइटेड एंड हैप्पी. सो अगेन ऑल द बेस्ट टू यू. तो अब बात करेंगे लियो यानी सिंह राशि के बारे में. नाउ फॉर द लियोस का इस वीक का जो टास्क है इज़ टू बिकम योर एंजल. यू विल बी दैट एंजल इन द हाउस. जो लोगों को, अगर दो लोग बात नहीं कर रहे हैं या एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, आप उन दोनों को एक दूसरे की अच्छाई दिखाओगे. एट वर्क आप गॉसिप को आगे नहीं बढ़ाओगे. यू विल बी दैट पर्सन इन द कम्युनिटी जो एक रॉन्ग व्हाट्सएप को फॉरवर्ड नहीं करता है. यू विल बी दैट एंजल. यू विल स्टॉप इट एट योर पॉइंट कि नहीं, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, इसको हमने फॉरवर्ड नहीं करना है. And when you do that, the result is that you will get some good news, some offer that you are looking forward to. Maybe a promotion or a job offer, या आप किसी जगह पे further studies करना चाहते हो, या किसी टेंडर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो भी आपको मिल जाएगा. You may have a boss who is very ambitious, who is trying to guide you, and वो थोड़े से could be a little trying to be very passionate and very on the feet. मतलब कि ना जो enthusiastic बहुत है. If you follow their enthusiasm, you will see that you will reach to the road of success very soon. So all the best to you again. Now we look at Virgo, that is Kanya Rashi. Virgos के लिए the world is at your doorstep. आप क्या करना चाहते हो? मूवी बनाना चाहते हो, बुक लिखना चाहते हो, या आप कोई ऐसे प्रोडक्ट या इन्वेंशन करना चाहते हो जिसको एक ISI मार्क मिले, गो फॉर इट, इट विल हैपन. एक हॉबी आपकी इनफैक्ट एक बिजनेस बन रही है, और वो आगे जाके आपको सिक्योरिटी भी दे रही है. In case any Virgos are looking for family planning or pregnancy, absolutely a good time. If you do it biologically or with IVF or with other methods, it will be success at this week's time. So all the best to you again. अब हम देखेंगे Libra, that is तुला राशि. Librans के लिए you have become very smart and I'm very happy to see that. आपको पता है कि जो आप सोचोगे वो यूनिवर्स में सच हो जाएगा. तो you have chosen to only go for good thoughts. It's like this, जब हम डाइटिंग करते हैं, we know what food is good for us, what is not. तो we only choose the good food and we eat and we get the benefits. ऐसे हमारी सोच होती है. सोच, food for the thought. Think only good things and good things will happen back to you. Give blessings in every situation. अगर किसी ने आपको क्रिटिसाइज भी किया है, give blessings. Give blessings. आप अपनी blessings देने का मौका मत छोड़िए, and you will get the result back in double form. अगर आप कर्स करते हो या किसी की बुराई करते हो, वो भी आपको डबल फॉर्म में वापस आ गई है. So many of you must have seen कि we all have been a part of this thing, कि हमने किसी की बुराई की है, आगे हमने देखा कि हमारी लाइफ भी बहुत डिफिकल्ट हुई है. It's not been very easy. कोई ईजी रास्ता नहीं था. इनफैक्ट अगर हमने ऐसी बुराई करके आगे गए हो तो वो रास्ता, वो सक्सेस उधर ही ब्लॉक हो गया है, और आगे और सक्सेस भी नहीं मिलती. We feel like हमने इतना हार्ड वर्क किया, ये सब क्यों है, बट वी फॉरगेट कि हमने क्या किया है. Yes, so that is the way. Just don't lose the मौका of giving blessings. करते जाओ. Give blessings in wholesale. आपको डबल होलसेल में मिलेगा. क्या बोलोगे, इतनी ब्लेसिंग्स का क्या करना है, इतने हमने पैसे कहाँ रखने हैं, इतना प्रोस्पेरिटी, इतनी हैप्पीनेस भी नहीं हमसे संभाली जा रही है. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ब्लेसिंग्स. नाउ वी लुक एट स्कॉर्पियन, दैट इज़ वृषभ राशि. स्कॉर्पियंस के लिए अ लिटिल टफ टाइम. Probably you have gone through heartbreaks or you're feeling jealous for somebody. आप पीछे मुड़ के देख रहे हो कि लोगों ने आपके साथ क्या बुरा किया, या किसी ने आपकी कोई बात नहीं मानी है. But again here the tarot is telling you have to change your thoughts. आप पहले अपने perceptives को चेंज करो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को एडवाइस दिया, उन्होंने एडवाइस नहीं मानी है, ठीक है, यू जस्ट से दैट आई हैव गिवन द एडवाइस. उसका एडवाइस लेना या ना लेना उसकी चॉइस है. मैंने अपनी तरफ से आई हैव सोड द सीड एंड आई गिव देम ब्लेसिंग्स. अगेन किसी भी सिचुएशन को, जैसे आप देखोगे घर में आपने झगड़ा किया है,
तो आप देखोगे अच्छा ये थोड़ा अपसेट होगा इसलिए इसने ऐसे बोला, कोई बात नहीं, लेट मी रिलैक्स, लेट मी नॉट हैव जजमेंट्स, मैं किसी को जज नहीं करूँगा, आई विल वेट एंड वॉच कि मे बी देयर समथिंग बेटर इन द पर्सन दैट आई हैव टू सी। अगर आप ऐसे अपने आप को बोलते जाओगे, आप देखोगे कि इनफैक्ट इट्स बिकम अ हैबिट टू सी बेटर इन हर सिचुएशन, एंड वो बंदा, इंसान या वो सिचुएशन आपके लिए इवन मोर बेनिफिट बन जाता है। इनफैक्ट दैट नॉट सो गुड फ्रेंड बिकम्स द बेस्ट फ्रेंड दैट यू एवर हैड। सो ट्राई दिस ट्रिक टुडे, दिस वीक, एंड लेट अस नो हाउ इट वर्कड फॉर यू। अभी हम देखेंगे धनु राशि, दैट इज सैजिटेरियंस। धनु राशि वालों के लिए लिटिल कन्फ्यूजिंग टाइम, सब कुछ आपके पास है बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपको आदत है कि हर किसी चीज़ में कोई अच्छी चीज़ भी हो रही है उसको नेगेटिव बोलो, और ये यू नो व्हाई इट हैपेंस। आई थिंक सब ह्यूमंस की आदत होती हाँ, है। ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमंस की आदत होती है, बिकॉज दे से कि नज़र ना लग जाए, पर आप अपनी ही नज़र लगा रहे हो। कोई अच्छा चीज़ आ रहा है आप उसी को नेगेटिव कर रहे हो, आप अपनी नज़र लगा रहे हो। अप्रिशिएट एवरीथिंग दैट यू हैव एंड अपने रोप्स को खोलो, आप अपने आप को और वाइडन करो, अपने कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाओ एंड गो फॉर इट, टेक दैट स्टेप। थोड़े झटके लगेंगे, थोड़ा यू विल हैव सम बैड टाइम्स विद यू, बट वही बैड टाइम विल लीड टू अ वेरी प्रोस्पेरस टाइम। लाइक फॉर एग्जाम्पल लूजिंग अ जॉब टू गेट अ बेटर जॉब, लूजिंग अ रिलेशनशिप टू गेट अ बेटर रिलेशनशिप। आपकी हेल्थ में कोई नेगेटिव पैरामीटर्स आ सकते हैं बिकॉज ऑफ विच यू टेक अप अ हेल्दी डाइट, एंड उसके वजह से वो पैरामीटर्स भी डिसअपियर हो जाते हैं और आपकी एक हेल्दी डाइट आ जाती है। सो इट इज़ अ गुड थिंग। जो भी नेगेटिव भी हो रहा है उसमें एक पॉजिटिविटी छुपी है। लाइक दिस से ना कि बिहाइंड एवरी क्लाउड देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग। सो I mean that the sun is going to rise, so do not worry, do not get out of this habit of being negative. Create a habit of being positive even in negative situations and you will do very well. So little tip for you, a little homework, that अपने सोच को थोड़ा बदलो और फोर्स करो अपने आप को कि मेरे को इसमें नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही सोचना है, एंड एक दो दिन डिफिकल्ट होगा पर उसके बाद यू विल गेट वेरी यूज्ड टू इट। नाउ वी लुक एट कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। कैप्रिकॉर्न्स के लिए इफ़ यू आर लुकिंग एट मैरिज और यू आर लुकिंग एट वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो थोड़ा सा सिस्टमैटिक चलता है, लाइक अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रेड टेपिज्म, you will do very well. Abide by the rules and regulations and you will be able to adjust yourself in that environment. अगर आपकी नई शादी है, go with the rules and regulations, you will be able to adjust to the environment. अगर आप कोई नया जॉब जाते हो तो go with the hierarchy कि किसको क्या रिपोर्टिंग करनी है, and again you will do very well with that. In fact, you will reach a stage where you will be on a high position, maybe a CEO or CFO of that company, and you will be able to balance your family and your professional life. Again, अगर you are going for any legal proceedings, you will be winning that legal proceeding. अगर कोई family dispute है, it will be in your favor and it will be in a just way. जिसको जो हिस्सा मिलना चाहिए वो उनको मिल जाएगा. So again, a very good week for you. अब हम देखेंगे Aquarians, that is कुंभ राशि. Aquarians के लिए you've got an opportunity, एक situation आपके हाथ में है and you also have the capacity कि उस situation में कुछ positive कैसे करे जाए. बट यू आर बाइंडेड बाय द चेन्स ऑफ थिंकिंग नेगेटिव कि नहीं मेरे साथ ही बुरा होता है, मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगी, आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस बेटर, और यू वॉन्ट टू बी बॉसी विद पीपल और पीपल आर बॉसिंग ओवर यू, और वो चीज़ आपको बहुत जकड़ के रखी है, यू आर नॉट एबल टू गेट ओवर इट. हाउ यू विल गेट ओवर इट इज़ व्हेन यू थिंक ऑफ प्रोस्पेरिटी, व्हेन यू थिंक कि अगर मैं इस थॉट को बदल के लेट मी थिंक हाउ प्रोस्पेरस, आप विजुलाइज करो कि हाउ प्रोस्पेरस यू विल बी अगर आप ये काम में जीत सकते हो. अगर आपको एक फीलिंग आती है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, कोई बात नहीं, कीप द फीलिंग, बट इमेजिन, एक सोचो कि मैं एक हेलुसिनेशन कर रही हूँ, एक इमेजिनरी स्टोरी सुन रही हूँ जहाँ पे इमेजिन कि मैं कितना अच्छी सक्सेसफुल हूँ, या मैं सक्सेसफुल हूँ, मतलब कि मैं हूँ या करती हूँ, या मेरा एक बहुत सुंदर घर है, आई हैव ब्यूटीफुल बर्ड्स एंड ट्रीज अराउंड मी. जस्ट डू दैट मेडिटेशन फॉर योर सेल्फ एंड आप देखोगे कि कैसे वो सिचुएशन मेल्ट आउट होता है, कैसे ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस सीप इन हो जाता है एंड यू आर एबल टू अचीव सक्सेस इन वॉट एवर यू डू. सो अगेन ऑल द बेस्ट टू यू, बट डू डेफिनेटली फॉलो दिस स्टेप. और अब हम देखेंगे पाइसियन, दैट इज द लास्ट राशि, दैट इज मीन राशि. Pisceans, very good work done. You have walked out of a situation or a pattern जो आपको पता है कि ये situation में I'm always very disturbed. I don't want to get into this mess again. All the best to you. आपने अपने आप में रिसर्च किया है, आपने अपने काम को लेके कोई रिसर्च किया है, आपने अपने रिलेशनशिप्स को लेके कोई रिसर्च किया है, एंड यू रीच्ड अ कंक्लूजन, एंड द कंक्लूजन इज़ दैट यू अंडरस्टूड कि मैं जो भी कुछ मांगूंगा मुझे मिल जाएगा. ये है कि मुझे मांगना है एंड आई हैव टू फॉरगेट दैट आई हैव आस्क्ड फॉर इट. द मिनट आप अपने आप के बीच में रेजिस्टेंस नहीं डालोगे, उसी टाइम पे द क्लाउड्स ओपन टू यू, सक्सेस स्टार्ट्स फ्लोइंग इनटू योर आर्म्स
एंड यू विल सी दैट लाइफ इज़ रियली वेरी ईजी, बट हम इसको अपने ही नेगेटिव थिंकिंग के साथ कैसे बर्डन पे करते हैं. सो अगेन, एज वी से, आस्क एंड रिसीव एंड बिलीव दैट यू विल रिसीव. दैट इज़ योर मंत्रा फॉर द वीक. सो मैम, जैसे भी लाइफ स्मूथ पेस पे आ रही है, ये हमने पिछले साल भी देखा था कि कोरोना का जो फर्स्ट फेज आया था उसके बाद कुछ समय के लिए हमें ऐसा समय मिला था कि जहां हम खुद को रोक सकते थे, बांध सकते थे कि सेकंड वेव ना आए, और सब कुछ ठीक होता नज़र आ रहा था. इवन बहुत से लोगों ने तो मास्क भी रिमूव कर दिए थे उस दौरान में. तो अभी सेम वैसा पेस जो है हमारी लाइफ में चल रहा है, सब कुछ स्मूदर वे में आ रहा है, सब कुछ हील अप हो रहा है. लेकिन आपको क्या लगता है कि ये फिर से ऐसी सिचुएशन आएगी कि थर्ड वेव भी ऐसे बहुत भयानक सी लोगों को नजर आए? Let's look at that. Right now, as the cards are suggesting that third wave, maybe in a lower way it will come because people are already prepared. हम सब ने, and all the best to you people and congratulations to you कि आप लोग सतर्क रहे हो, आपने विजिलेंस दिखाया, और आपके वजह से ये थर्ड वेव भी थम सकता है, थमने वाला है. अगेन इट इज़ लाइक द यूनिवर्स इज एट योर एंड. आपके फीट पे है कि आप इसको कैसे लेके चलो. थर्ड वेव को अगर हमने रोकना है ना, वी हैव टू येट कंटिन्यू विद विजिलेंस, मास्किंग, सैनिटाइजेशन एंड ऑनलाइन. अभी भी आपको ऑनलाइन पे ही जाना है. ट्राई टू डू वर्क जितना भी ऑनलाइन हो सकता है. ट्राई टू स्टॉप क्राउड येट, बिकॉज थर्ड वेव को एक क्राउड चाहिए एंड वी विल नॉट क्रिएट क्राउड. सो एज आई हैड सजेस्टेड टू अ लॉट ऑफ प्राइवेट क्लाइंट्स ऑल्सो एंड पहले इन द चैनल ऑल्सो, दैट आप जो भी काम करो सोचो 1 साल के लिए ऑनलाइन ही होने वाला है. हाउ विल आई डू माई बिजनेस ऑनलाइन? आप ऐसे ही आगे सोचते जाओगे. आप देखोगे कि अगस्त के बाद इट इज़ इवन द नेक्स्ट 6 months आर गोइंग वेरी स्मूथ. Once corona becomes zero, that is when we can go out very well. Because corona just needs one person, how it started. So उसको zero होने दो and आप आगे बढ़ते जाओ. But try to keep everything on an online space, on air, messages, emails. And जहाँ पे भी unnecessary gatherings can be avoided and stopped. It is just going to be the best. You get married, be happy. Marriage is about 2 people, not about the wedding that has happened, not about the mithai that was distributed, and not about the people that came. It's only about 2 souls. So वो 2 souls खुश रहे, ठीक रहे, that is the best thing that we need. So do everything to avoid crowds and try to live this life. Even if corona starts going down, do not start stepping out. Yet live your life for at least the next 6 months. कि जैसे कि कोरोना है बाहर, हमने इसको ज़ीरो लेके आना है. दैट्स द टारगेट वी हैव. दैट्स हाउ थर्ड वेव कैन बी अवॉइडेड. जैसे कि मैम ने आप सभी को बताया कि आप कैसे आपने इतना बेहतरीन काम किया है और आप सभी की वजह से जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी सुरक्षित हो पाए हैं. तो यही उम्मीद आपके साथ, जैसे मैम ने एक बांधी है, यही उम्मीद मेरी पूरी टीम और मैं आपसे करती हूँ कि जैसे आप सतर्क रहे हैं, आपने हर एक प्रिकॉशंस को माना है, हर एक गाइडलाइन को माना है. आप आने वाले जो महीना है, इसमें भी जो आने वाले, मैं कहूँगी साल, जैसे मैम ने भी बताया कि आप इतनी जल्दी मत समझिए कि कोरोना ख़त्म होने वाला है. हम लोग जब तक पूरा अपना 100% नहीं देंगे और 0 तक उसको नहीं लाएंगे कोविड के केसेस को, तब तक हमें सतर्क रहना है, हर एक बातों को मानना है. गवर्नमेंट की जितनी भी गाइडलाइंस आ रही हैं वो आपके बेहतरीन के लिए है. उम्मीद है आपको अपनी चिंता से ज़्यादा अपने आस में जो आपके मदर फादर, जितने भी आपके चिल्ड्रंस हैं, आपके सिस्टर्स हैं, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी थोड़ी ज़्यादा चिंता होगी. तो आप अपने लिए नहीं तो कम से कम दूसरों के लिए ज़रूर सोचिएगा, और जब काम हो इम्पॉर्टेंट तभी आप बाहर निकलिए. और जैसे मैम ने आपको बहुत अच्छा एक यहाँ टिप दिया कि आप ऑनलाइन काम जो शुरू कर रहे हैं उसको ये सोच के करिए कि 1 साल ये ऑनलाइन ही रहेगा, तो आप उस पर फोकस कीजिए. ऑनलाइन की बहुत सी आज आपको टेक्निक्स मिलेंगी जिससे आप अपने बिजनेस को बहुत बढ़ा सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए. और ये आलतू फालतू जो बाहर का निकलना, बाहर के बारे में सोचना, वो थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए, क्योंकि उसी की वजह से आपकी इतनी छोटी सी सोच की वजह से जो कोविड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. उम्मीद है आप मैम की एडवाइसेस को मानेंगे और अपनी ज़िंदगी को और बेहतरीन बनाएंगे. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.